मैं शुभा खुटे। बोल इंडिया न्यूज़, अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बॉलीवुड का वो चेहरा मौजूद है जिसे मैं अपने बचपन से तो नहीं, लोग दूसरों के बचपन से भी देखते आ रहे हैं। कभी दादी का किरदार, कभी माँ का किरदार, कभी विलन का किरदार, कभी और डिफरेंट किरदार। और हाल ही में अगर कोविड की बात करें हम, तो और भी ज़्यादा डिफरेंट रोल मिलेगा, जो कभी मूवी पे, जो कभी सीरियल्स में, जो ना ही कभी आपने इस एल्बम पे देखा होगा। कलर्स के साथ फिर से आप जुड़े और काफ़ी डिफरेंट ये जो स्पाई बहू, क्या है कहानी। और जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, अश्विनी जी का नाम आया, तो क्या लगा, कैसे लगा? तो है अपनी बहुत पुरानी मेरी प्रोड्यूसर है, उनके साथ मैंने अर्लियर उनका सीरियल था, उसमें भी मैंने काम किया था और बहुत अच्छी लेडी है। और इनके ग्रुप में दरअसल मैं नॉर्मली हिंदी सीरियल ज़्यादा नहीं करती क्योंकि उनका टाइमिंग में बहुत गड़बड़ रहती है शूटिंग की। बट इनके यहाँ मुझे पिछली बार भी दिक्कत नहीं हुई, अभी भी नहीं थे। आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ हर। मेरा बिसाइड्स जब भी मैंने सब्जेक्ट सुना उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये एक कमाल का सब्जेक्ट है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें रोमांस भी है, एस्पियोनाज भी है और दोनों का मिक्स ये करके ये सीरियल बना है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट जस्ट कि रोमांस कर रहे हैं नहीं, स्पाइंग भी हो रहा है, इधर रोमांस भी हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस सब्जेक्ट वॉज वेरी नाइस। एंड देन मेरा दादी का रोल अगर अच्छा रोल होता है तो मैं बात है, आप तो हमेशा देखा है वो मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अगर रोल में कुछ दम हो तो करने में मज़ा आता है। आई सेड आई विल डेफिनेटली डू इट। दम हो तो बम में भी बम है। और आगे डिफरेंट बात करें तो, और इसके अलावा नए पर्दे पे या फिर नई स्टोरीज़ में कब दादी को देखना चाहेंगे लोग? अभी मैंने एक फिल्म की जो लास्ट वीक रिलीज़ हुई है, मराठी पिक्चर है, बहुत अच्छी चल रही है, लॉकडाउन नाम है उसका। और एक हिंदी फिल्म की मैंने दिल्ली जाके नवंबर में, उसका नाम है डबल एक्सेल। उसमें हुमा कुरैशी है। तो ऐसे दादी के रोल अच्छे हो, दादी नानी परदादी भी हो तो आई डोंट माइंड लेकिन रोल अच्छा होना चाहिए। नहीं, जैसा मैंने शुरू में इंट्रो पे कहा, मैं अपने बचपने से नहीं बल्कि दूसरे लोग भी अपने बचपने से देखते आपको आ रहे हैं, तो नो डाउट जो आपने कहा कि परदादी और परनानी का बहुत जल्दी होने वाला है, वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो कुछ दिनों के बाद परदादी के रोल भी आने वाले हैं मेरे। जी। इसी को घर की अगर बात किया जाए सुभा जी के, तो कितने नाती पोते हैं? मेरे एक क्या बोलते हैं, पढ़ पोता अभी 1 साल का हो गया, और एक पोती है, एक पोता है। बस ये लोग तो बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं है। ये जो नया जनरेशन है, मेरा बेटा है अश्विन बलसार, उनको भी बच्चे नहीं चाहिए, इनको भी बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को ये बहुत, आजकल टाइम्स आर वेरी बैड। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। इस पर काफ़ी सीनियर आप हैं, पर्सन है, तो इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी बात हमने निकाला दादी पोती परदादे के ऊपर से लेके, तो नो डाउट जो अभी सोच रहे हैं कि भाई हालात ऐसे हैं, इनकम नहीं है, हमको औलादे नहीं करना है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि नो डाउट आप उस ज़माने से हैं जब आपके ज़माने पे ना ही कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, ना मसाला पीसने के लिए मिक्सर हुआ करती थी। हाँ, काफ़ी लोग उसके बाद भी फिर ये सब, लेकिन नहीं, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आजकल ट्रैफिक का नाम लो ना, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ट्रैफिक कहीं जाना हो तो 2 घंटे पहले निकलना होगा। ये तो मुंबई की बात है। हाँ, तो वही ना, हम लोग मुंबई में रहते तो मुंबई का ही सोचना ना, इसलिए उनको ठीक है। मेरा पर्सनल ये है कि हम बूढ़े लोगों को पोते होते हो तो अच्छा लगता है। गोदी भरे रहती है नानी दादी की। जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, जो आपको कभी दादी के किरदार पे, कभी माँ के, कभी नानी के? वही है, मेरे दादी के किरदार में या परदादी के, लेकिन आप एंजॉय कीजिए, मुझे देखते रहिए और याद करते रहिए कि ऐसी ऐसी दादी होनी चाहिए।
इसके बाद हम छोटी सी जर्नी पे चलते हैं, हल्की सी जर्नी आप अपना बताइए और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज माया नगरी मुंबई तो कदम रखते हैं एक्टर बनने के लिए, मॉडल्स बनने के लिए, लेकिन चप्पल घसीटते जाती हैं, वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते हैं, लास्ट मोमेंट पे हार कर वो घर वापस चले जाते हैं। तो उनको दादी और नानी का क्या मैसेज पॉजिटिव? दुख की बात है कि ऐसा होता है, बट अगर मौका मिले तो कड़ी मेहनत करना, बी सिंसियर टू व्हाट यू आर डूइंग, इधर उधर ध्यान नहीं देना, टेलीफोन पे बिजी नहीं रहना, जो काम कर रहे हो लगन से काम कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगा। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर और टाइम है नहीं, यू जस्ट लगे रहो उसमें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है कि आपको सक्सेस मिले। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बशर्त यह है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और कदम से कदम मिलाकर चढ़ते जाइए। और जो हालात के मुताबिक 21वीं सदी का जो सबसे अहम मैसेज दिया गया है, मोबाइल पे मत लगिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए और तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कमी नहीं है और सक्सेस मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। देर लगती है कभी कभी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ। ऑल द बेस्ट। चलते चलते आखिरी सवाल, बॉलीवुड के ऊपर काफ़ी सवाल उठता है, ग्लैमर की दुनिया पे ठीक है स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके बाद कभी अगर कहीं ना कहीं एक मॉडल्स फीमेल अगर है तो उसको कभी बात की जाती है कंप्रोमाइज़ की, इसकी उसकी, तब जाके हम काम देंगे, ये वो। एक सीनियर होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन, हम आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, किसी को ज़रूरत होती है, किसी को प्रॉब्लम होते हैं, बट आई डोंट केटर टू दिस, आई डोंट एडवाइस दिस, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है। चांस मिले भी तो अगर इफ़ यू डोंट हैव द टैलेंट, दैट इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ एंड योर टैलेंट। हाँ, अपने टैलेंट पे यकीन करो और मेहनत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत। सबसे पहले सीरियल या मूवी की बात करें तो आपका कौन सा था जो लोगों ने काफ़ी सराहा? सीमा में स्टार्ट पहली पिक्चर मेरी और बहुत अच्छी चली, और क्योंकि वो अच्छी चली मेरा काम भी नोटिस किया गया और उसके बाद तो काम मिलता गया। नोटिस करते करते 2022 सॉरी, हाँ, मैं 55 में स्टार्ट किया था। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार कभी नहीं मानना, बिल्कुल आगे आपको कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई।